हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। और जैसा कि हम अपनी परंपरा को कायम रखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर फॉर्मूला और फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो सीईटी में आते हैं। हाँ जी, तो पहला टॉपिक और सबसे जरूरी टॉपिक जिस पे बहुत ज्यादा सवाल है भाई साहब, 24 में भी है, 23 में है, 22 में, 21 वाले पेपर में है, और वो है कैपिलरी ट्यूब। आपको पता है कि द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन एनी कैपिलरी ट्यूब ऑन अकाउंट ऑफ सरफेस टेंशन इज नोन एज कैपिलैरिटी। भाई साहब, अगर कोई हाइट एच तक अगर कैपिलरी ट्यूब में कोई लिक्विड ऊपर गया है, नीचे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, तो उसका फॉर्मूला है 2t cos थीटा बाई आर रो जी। एक ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये वाला है t cos थीटा इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू एम जी। आखिर लिक्विड को ऊपर खींचने वाला कौन सा फोर्स? t cos थीटा इंटू टू पाई आर। वो किसको बैलेंस करेगा? एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर जो बेसिकली ऊपर उठा हुआ है। तो t cos थीटा इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू एम जी। अब इसमें जी बहुत वेरी कर सकता है। अब इसी फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को ऐड कर देगा बेसिकली, किसके साथ ऐड कर देगा? ग्रेविटेशन के साथ। तो यहाँ हाइट के साथ जी का वेरिएशन हो सकता है, डेप्थ के साथ जी का वेरिएशन हो सकता है। इस पे सवाल कई बार आए हैं, मैं आपको बताता भी हूँ सवाल। हाँ जी, देखिए, तो मैंने बोला कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, तीसरे तरह के सवाल, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई आर रो जी। इसमें एच क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो। तो इस पे भी अलग अलग रेशियो में सवाल आ सकता है कि दो अलग अलग लिक्विड है, अलग अलग सरफेस टेंशन है, अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट है, अलग अलग रेडियस में है कैपिलरी ट्यूब के, तो बताइए उनमें जो हाइट ऑफ लिक्विड होगा अबव द नॉर्मल लेवल, उनका रेशियो क्या आएगा? तो उसका रेशियो बेसिकली ये हो सकता है। हाँ जी, अब अगर मैं सवाल बताऊं तो सुनो। वाटर राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर अप टू अ हाइट एच। The mass of water in a capillary is m. The mass of water that will rise in a capillary tube of another radius, I mean another capillary tube of radius r by 3। ए भाई, एक बात बताओ, मैंने क्या बताई बेसिक? ऊपर पानी को या लिक्विड को खींचने वाला फोर्स कौन? t cos थीटा इंटू टू पाई आर। तो उसको बैलेंस करने वाला कौन? उसको बैलेंस करने वाला mg। मतलब सर, रेडियस अगर 1/3 होगा तो फिर मास भी तो 1/3 होगा ना, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर सेम ही है ना, 10/3। अच्छा, सिमिलरली और अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, यहाँ देखो, मैं इसी की बात कर रहा था कि उसमें जी आएगा, वेरिएशन आएगा, एच वेरिएशन इन जी आएगा हाइट और डेप्थ की वजह से। तुम सुनो, वाटर राइजेस अप टू अ हाइट x इन अ कैपिलरी ट्यूब इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर व्हेन द होल अरेंजमेंट, x लेंथ है पानी का अर्थ के सरफेस पे, तो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई आर रो जी। अब इसी में क्या बोला हुआ है देखो, when the whole arrangement is taken to a depth d in a mine, okay, the water level rise up to a height y, fine, height y, तो वहां पे क्या लिखूं बताओ? 2t cos थीटा, सेम कैपिलरी ट्यूब को when it is taken to a depth d in a mine, r रो बट g। अब बताओ, g का वेरिएशन डेप्थ के साथ कितना होता है? g इंटू 1 - d/r। भाई साहब कुछ मत करो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 1 - d/r, ये वाला है ना। ये 1 - d/r ऊपर जाएगा तो 1 - d/r का पावर -1 आंसर होगा। ठीक है, अब समझो। अब सबको पता है कि सर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्वेश्चन देखो, ये बोला है कि हाइट और रेडियस ऑफ ट्यूब में कैसा रिलेशन आएगा? भाई सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस क्वेश्चन को देखो, कैपिलरी ट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था इस 24 के सवाल में। क्या लिखा है? अ ग्लास कैपिलरी ऑफ रेडियस 0.35 मिलीमीटर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद वर्टिकल। मतलब अब ये कैसा है? ये इस तरीके से है, तो अब ये यहां तक जाएगा, 60 डिग्री वर्टिकल से इंक्लाइंड है। हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द कैपिलरी कितना आएगा? सरफेस टेंशन दिया है, एक्सलेशन दिया है, और एंगल ऑफ पानी का ग्लास के साथ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0। एक बात समझो भाई साहब, वर्टिकल के साथ 60 है ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30। ये क्या है? हाइट। ये क्या है? लेंथ। अब तो पानी इस साइड है, इसका साफ मतलब है, अगर इस ट्रायंगल में देखोगे बच्चे तो क्या आएगा जरा सोचो, साइन 30 इज इक्वल टू एच बाई एल। सो एच बाई एल इज इक्वल टू साइन 30 हाफ। इसका मतलब है हमें चाहिए लेंथ, सो लेंथ विल बी इक्वल टू 2 इंटू एच। एंड अच्छे से पता है कि 2 इंटू एच, बट हाइट ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी इज 2t cos थीटा बाई आर रो जी। भाई साहब, टी का वैल्यू दिया हुआ है, cos 0 1 होता है क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0, रेडियस की वैल्यू दी हुई है, रो पता है पानी का 1000, जी का वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। अच्छा, रेडियस कितना दिया हुआ है? सर रेडियस है 0.35 मिलीमीटर, तो 0.35 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेना, कितना? 35 10 टू द पावर -5 मीटर, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक। भाई साहब फिर से वही कैपिलरी ट्यूब पे सवाल।
मैंने बोला रेशो निकालने वाला। अच्छा, अगर इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से कोई आपको सुझाव हो या कोई सलाह हो या बेसिकली कोई सवाल पूछना हो आपसे, मेरा इंस्टा आईडी है प्रीतम090, आप उससे मैसेज कीजिए और जो भी आपके जेन्युइन सवाल है मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर देने की। आइए, हाँ जी, नेक्स्ट भाई साहब, बहुत ही जरूरी, बर्नौलिस थ्योरम प्लस कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको तो कभी मत छोड़ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब मास कंजर्वेशन, बर्नौलिस थ्योरम मतलब एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड। सबको पता है लिक्विड यहां से यहां जाएगी, पतली होती जाएगी पाइप, तो उसकी वजह से स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो सर A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। सिमिलरली एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह पे प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा रहेगा सेम। सर इसमें तो ये दोनों पाइप अलग अलग हाइट पे है, दोनों एंड्स, अगर सेम हाइट पे होगा तो हॉरिजॉन्टल पाइप हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पाइप हो जाएगा तो ये वाला टर्म सर कांस्टेंट होगा, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। इसी में सर वॉल्यूम फ्लो रेट, एक सेकंड में किसी पाइप से कितना लिक्विड बाहर जा रहा है तो A इंटू वी, कितना मास एक सेकंड में बाहर जा रहा है सर रो इंटू A इंटू वी। इस पे कई सारे सवाल आते हैं, मैं एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। वाटर इज फ्लोइंग इन ए कोनिकल ट्यूब एज शोन इन द फिगर, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट एरिया A2, यहां पर वेलोसिटी कितनी है बताओ, यहां पर वेलोसिटी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां का एरिया क्या है 10, यहां का एरिया क्या है 5। एक बात बताओ, जैसे जैसे एरिया कम होगा स्पीड बढ़ेगी, तो एरिया डबल हो गया तो यहाँ पे एरिया हाफ हो गया तो स्पीड डबल, मतलब यहाँ पे स्पीड कितना है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा हुआ है, द प्रेशर डिफरेंस, अरे भाई यहाँ और यहाँ P1 P2 का प्रेशर डिफरेंस चाहिए, ये लो P1 प्लस, अगर हाइट नहीं दिया है दोनों एंड्स का तो हम मान के चलेंगे हॉरिजॉन्टल, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ए भाई क्या चाहिए था हमें, P1 माइनस P2, ये ले बच्चे हो जाएगा, P1 माइनस P2, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, तो हाफ इंटू रो पानी 1000। सर फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, फाइनल स्पीड कितना है 60 सेंटीमीटर, तो सर 0.6 का स्क्वायर माइनस इनिशियल सर 0.3 ना, 30 है ना, कितना है 30, हाँ तो 30 बोले तो सर 0.3 का स्क्वायर। चलो लो जो भी आएगा आंसर है वो कर लेना कैलकुलेशन तुम खुद से भी, है ना। तो जितने भी सवाल है वो सब के सब ऐसे ही हैं भाई साहब। जैसे कि इसको देख लो, ग्लिसरीन है, डेंसिटी दी हुई है, अब इसमें क्या बोला है, एक कोनिकल शेप्ड हॉरिजॉन्टल पाइप में जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप दोनों का एंड दिया है 10 एंड 5, प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है 3 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमसे पूछा रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यूनिट देखो मीटर क्यूब पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो मतलब हमें चाहिए dm/dt, एक सेकेंड में कितना लिक्विड उस पाइप से बाहर निकल रहा है, उसका वैल्यू कितना होता है रो इंटू ए इंटू वी। रो पता है सर, ग्लिसरीन की डेंसिटी दी है, एरिया किसी भी जगह का ले लो, या तो इसका ले लो तो इसका ले लो, निकालना क्या है v। अरे भाई सेम फॉर्मूला देखो ना, प्रेशर डिफरेंस दिया है, डेंसिटी दी है, कहीं का स्पीड निकल जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बर्नौलिस थ्योरम पे सवाल बहुत आते हैं, बर्नौलिस थ्योरम कंबाइंड विद कंटिन्यूटी इक्वेशन, इस पे बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं। बात हुई एक्सेस प्रेशर की, सबको पता है अगर बबल होगा तो 40/R, अंदर और बाहर का प्रेशर, ड्रॉप होगा तो 2T/R, वही बबल अगर लिक्विड में हो गया तो 2T/R। क्यों सर, क्योंकि बबल बिहेव करेगा ड्रॉप की तरह, एक ही सरफेस फ्री हुआ फिर। हाँ जी, इसमें सवाल देखो, खूब सारे सवाल। एक बात बताओ, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल इज 1.01 एंड 1.02 ATM, तो भाई साहब अंदर का प्रेशर 1.01, बाहर का प्रेशर 1 ATM, तो पहले के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना 0.01 ATM का, दूसरे के अंदर सर 0.02, तो बच्चे 0.01 बाई 0.02 कितना आएगा बच्चे 1/2। और हमें मालूम है कि एक्सेस प्रेशर इज बेसिकली R2/R1, क्योंकि एक्सेस प्रेशर में क्या आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 का उल्टा रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव रेडियाई, सर 1/2 का उल्टा क्या आएगा सर 2/1। अगर वॉल्यूम पूछेगा तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब हो जाता है, इसका क्यूब कर देना। कई सारे सवाल उस पर ही बने हुए थे, जैसे कि देखो यहाँ, एक मिनट, हाँ यही क्वेश्चन है, अंदर का 1.01, इसके अंदर का 1.02, वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो जब रेडियस निकाल लिया तो भाई साहब एक बात बताइए, बबल का शेप क्या, स्फीयर, वॉल्यूम 4/3πr3। हाँ जी, वही एक्सेस प्रेशर पे फिर से वही सवाल, अगर मास कहीं, अच्छा रेडियस का रेशियो निकल गया तो वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा तो मास भी निकल जाएगा। सर कैसे, हमें मालूम है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ड्रॉप वाले केस में काम आएगा ये। चलिए नेक्स्ट, स्प्लिटिंग एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत जरूरी है, स्प्लिटिंग एंड कॉम्बिनेशन। अगर किसी बड़े ड्रॉप को स्प्लिट कर दिया n स्मॉल ड्रॉपलेट्स में,
तो क्या होता है, पहली बात है कि सर वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब बड़े का रेडियस छोटे के रेडियस में रिश्ता ये कहलाता है। उसके बाद सर जब स्प्लिट करेगा तो एरिया बढ़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर वही बबल रहा तो दो फ्री सरफेस तो 8 पाई आर स्क्वायर, अगर वही ड्रॉप रहा तो 4 पाई आर स्क्वायर सिंगल सरफेस। और इसमें सबसे जरूरी फॉर्मूला किसी भी स्प्लिटिंग या कॉम्बिनेशन में सबसे जरूरी भाई साहब ये फॉर्मूला, वर्क डन इन स्प्लिटिंग एनी ड्रॉप इनटू ड्रॉपलेट्स इज 4 पाई आर स्क्वायर टी एन का पावर 1/3 माइनस 1 या 4 पाई आर क्यूब टी 1/r माइनस 1 बाई कैपिटल आर। मैं ये कहता हूं ये दोनों फॉर्मूला पक्का याद रखो। सर कब कौन सा यूज करें, कितने ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया, अगर ये दिया है तो ये यूज करो, अगर इनिशियल और बड़े छोटे या बड़े ड्रॉप का रेडियाई दिया हुआ है तो ये यूज करो। अच्छा एन का पावर 1/3 है, क्या कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं होगी, नहीं होगी। एन का वैल्यू ऐसा रहेगा जिसका क्यूब रूट बहुत आसान है, 8 रहेगा, 1000 रहेगा, 10 का पावर 6 रहेगा। तो भाई साहब ये सब ऐसे नंबर हैं, इसका क्यूब रूट निकालना आसान होगा। जैसे कि सवाल समझो, ये देखो डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, ये सारे सवाल सीईटी के हैं भाई साहब, मैंने खुद से नहीं लिखे हुए हैं। देखो इधर लिक्विड ड्रॉप है, रेडियस आर है, एन ड्रॉपलेट्स में आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर दिया। हमसे क्या पूछा है, वर्क डन कितना होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रहा है। देखो 4 पाई आर स्क्वायर टी एन का पावर 1/3 माइनस 1। इस क्वेश्चन को देख लो, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है, रेडियस आर है, इसको डिवाइड किया 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स में, 8 ड्रॉप में कन्वर्ट किया, मतलब जो बड़ा रेडियस होगा वो क्या होगा, 8 का पावर 1/3 इंटू छोटे का रेडियस होगा। तो बड़ा रेडियस आर है तो छोटा रेडियस क्या आएगा, 8 का पावर 1/3 इज 2 ना, हाँ, तो छोटा रेडियस क्या आएगा, बड़े का आधा आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, इफ सरफेस टेंशन इज एस देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। अरे बाबा डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ ना, क्या, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन का पावर 1/3, 8 का पावर 1/3 सर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, आंसर इज 4 पाई आर स्क्वायर टी। ठीक है, जगह पे एस लिया है तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर एस, ये लो। बहुत आसान फॉर्मूला है, याद कर लो, बस यूज कैसे करना है, और एक दो सवाल प्रैक्टिस भी कर लेना, है ना। वही देखो 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज, 1000 ही क्यों, क्योंकि 1000 का क्यूब रूट 10 आता है, कैलकुलेशन फिर आसान हो जाएगा। सब वही है, जितने भी सवाल दिख रहे हैं सब के सब भाई साहब वही दिख रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ है। ये देखो ये भी वही वाला, देख लो, बिग वाटर ड्रॉप इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ n स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ n ड्रॉपलेट्स। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू सरफेस टेंशन, तो टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कितने हैं, n ड्रॉपलेट्स हैं, डिवाइडेड बाई सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर, बड़े वाले का t इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। दोनों में क्या फर्क है मुझे बताइए। सर टी टी 4 पाई कैंसल, तो बचा क्या, ऊपर में आर स्क्वायर इंटू एन बाई नीचे में आर कैपिटल आर का स्क्वायर। बट कैपिटल आर वॉल्यूम कंजर्वेशन से क्या होता है, एन का पावर 1/3 इंटू आर का स्क्वायर। ये लो यहां से आर का स्क्वायर कैंसल, क्या बचेगा, एन 1 माइनस नीचे 2/3, मतलब एन का पावर 1/3, एन का पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ एन। तो मैं कह रहा हूं वही फॉर्मूला सिंगल पे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट सेक्शन है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। आपको पता है भाई साहब बारिश की बूंदें रोमांटिक होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि अगर नहीं होते, अगर ये सारा रीजन किसकी वजह से है, ये है विस्कोसिटी ऑफ एयर की वजह से, इसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो सर बादल होते हैं 5 किलोमीटर की हाइट पर, वहां से कोई चीज़ अगर गिरेगी जिसके पास मास हो, वो ह्यूमन बॉडी में गिरने के बाद तो भाई साहब अंदर चली जाएगी। तो बारिश की बूंदों को रोमांटिक बनाया कौन, सर एयर रेजिस्टेंस या विस्कोसिटी। वो क्या करता है, सर नीचे जब फोर्स लगता है और जब स्पीड बढ़ता है तो ऊपर फोर्स लगाकर जो उसका बढ़ते हुए स्पीड उसको कम कर लेता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा रो एस माइनस रो एल। बाकी सारे पैरामीटर सेम, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसमें इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है, सर ये सॉलिड बॉडी है ना, नीचे mg है, ऊपर बायंड फोर्स, ऊपर विस्कोसिटी फोर्स, जिस समय वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0, मतलब नीचे mg ऊपर बायंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, बैलेंस कर लेना इसको। कोई इन दोनों में से कोई एक पूछा हो, मान लो विस्कोसिटी का फोर्स पूछा हो, तो क्या लिखोगे, सर mg माइनस बायंड फोर्स। बैंड फोर्स की वैल्यू यहां लिखी है, मास इंटू जी, आपको पता है मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख दो। आ रही बात समझ में। देखो भाई साहब डायरेक्टली पूछा है, a spherical metal ball of radius r falls through a viscous liquid with a velocity v
अनदर मेटल बॉल ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ रेडियस r/3। अरे बाबा, टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो रेडियस r/3 उसका स्क्वायर क्या आएगा, v/9, क्योंकि हमें पता है कि सर टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देख लो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, काफी बढ़िया सवाल है, पढ़ो। मेटल बॉल है, रेडियस दिया है, डेंसिटी दिया है, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस h एंड एंटर्स अ टैंक ऑफ वाटर। रेस्ट से गिरा और इसके बाद पानी में गिरा, छपाक, तो गिरते समय उसकी स्पीड कितनी होगी, √2gh। अब क्या बोला, कंसिडरिंग दैट द मेटल बॉल हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, पानी में भी, मतलब ये जो √2gh है सर, ये किसके बराबर हो गया, ये पानी में जो उसकी स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी होती उसके बराबर हो गया, इससे चेंज नहीं हुआ। अब चाहो तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू लिख देना, फॉर्मूला क्या, 2/9r²g/eta इंटू ρs माइनस ρl, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना एच की वैल्यू, है ना। तो देखो वही फॉर्मूला, फिर से वही, क्या बोला, दो मेटल स्फीयर फॉलिंग थ्रू लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस, मटेरियल का डेंसिटी ये है, दूसरे का ये है, लिक्विड का डेंसिटी सेम है, मटेरियल का डेंसिटी अलग अलग है, डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, ये जो भी टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, r² पे डिपेंड करेगा। मतलब एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, भाई साहब एक बात बताओ, कोई भी चीज पानी में डूब जाती है कब, अगर उसकी डेंसिटी पानी ज्यादा होती है, नहीं डूबती है जब कम होती है, डूब जाती है। ये सीईटी नहीं इतना आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब बायएंड फोर्स का वैल्यू सर कितना, ρl इंटू वी आई इंटू जी। सर अगर डूबा नहीं है, तैर रहा है, तो नीचे mg, ऊपर बायएंड फोर्स, सर बैलेंस करेगा। हमें पता है इसमें एक और जरूरी फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है तो इमर्स्ड वॉल्यूम कम आएगा टोटल से, मतलब पूरा नहीं डूबेगा। इमर्स्ड वॉल्यूम, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है तो इमर्स्ड वॉल्यूम ज्यादा आएगा एक्चुअल वॉल्यूम से, मतलब डूब जाएगा। हाँ जी, इस पे क्वेश्चन देखो। अब इसको कंबाइन किया है विस्कोसिटी वाले से, टर्मिनल वेलोसिटी वाले से, कैसे, अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m रेडियस r डेंसिटी रो, बॉल मास m रेडियस r डेंसिटी रो moves with terminal velocity through a container filled with glycerine of density sigma। आसपास पूरा क्या है, लिक्विड है, ग्लिसरीन, डेंसिटी क्या है, सिग्मा। विस्कस फोर्स पूछा है, भाई साहब टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर चुका है ना, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो मतलब नीचे mg, ऊपर क्या सर, ऊपर विस्कोसिटी का फोर्स, प्लस क्या सर, बायएंड फोर्स, बायएंड फोर्स ρl डेंसिटी ऑफ लिक्विड, vi सर पूरा ही डूबा है, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास बाई डेंसिटी इनटू जी। कितना होगा इसका वॉल्यूम बताओ ना, मास बाई डेंसिटी, हमसे विस्कस फोर्स पूछा है, ए भैया इधर ले आओ, तो क्या बचेगा बताओ, mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो, लो वो आंसर है, mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो हाँ, अब सबसे जरूरी सेक्शन, क्या छोड़ना है। मेरे हिसाब से जिस पे सवाल मैंने कम देखे इतने सारे सीईटी पेपर रीड आउट करने के बाद, रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ फ्लो, लैमिनार, टर्बुलेंट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, U2 मैनोमीटर, इसको इतना सेंटीमीटर नीचे गया वो उतना ऊपर गया। सवाल अच्छा होता है बट वो थोड़ा लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कम टाइम में ना हो पाएगा, इसलिए मैंने बोला अवॉइड करो अभी। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम, उसमें वेंचुरीमीटर आता है, वो स्पिनिंग ऑफ बॉल आता है हवा में, उसके बाद तूफान में घर का उड़ जाना आता है, या बंसन बर्नर का जो एप्लीकेशन है, ये सब आप छोड़ सकते हो, इस पे सवाल कम देखे हैं मैंने। हाँ जी, आपको पता है राइट एंगल बैच से PYQ करना है। थैंक यू।